अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मेरी आपसे एक ही गुजारिश होती है कि मीडिया फोकस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, यही मेरी कामयाबी है। शुक्र करके कुफर टूटा है और खसूसन जो अपोजिशन पार्टियां हैं उसमें पीटीआई जो है उन्होंने उसूली तौर पर ये फैसला कर दिया है कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात होंगे। गुज़िश्ता ट्यूसडे को मंगल को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कैबिनेट के इजलास में ये बात करते हुए कहा कि मुज़ाकरात ही हर चीज़ का हल होते हैं, कि हम कई दफ़ा पीटीआई को दावत दे चुके हैं मुज़ाकरात की कि हम जो इंटरनेशनल ख़तरात हैं या दहशतगर्दी के जो वाक़यात हो रहे हैं खुसूसन केपीके में और बलूचिस्तान में, उसके हवाले से हुकूमत और अपोजिशन मिल के बैठे ताकि जो नफ़रत है या जो लोग नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं केपीके में और बलूचिस्तान में, जिसका असर हमारी मईशत पे भी पड़ रहा है, पूरे पाकिस्तान में भी पड़ रहा है, इन्वेस्टमेंट ख़त्म होती जा रही है, लोग जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो उसको रोका जाए, उसका सद्देबाब किया जाए। तो और पार्टियां जो पीटीआई के साथ मिलकर कौमी उन्होंने अपोजिशन बनाई है, जिसमें तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान पार्टी भी है और महमूद खान अचकज़ई, नासिर अब्बास, जिनको पीटीआई वालों ने इख्तियार दिया है मुज़ाकरात करने की, इन्होंने बहुत आपस में बातें की। उनमें कोई कई ग्रुप्स थे, अलीमा खान जो है और वकास भाई, जो इनको मुज़ाकरात ना हो, कुछ भी ना हो, ये 47 वाले फार्म वाले हैं, इनका कोई मैंडेट नहीं है। लेकिन जो दूसरी पार्टी हैं खुसूसन मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने और महमूद खान अचकज़ई, नासिर अब्बास साहब ग्रुप ने, इन्होंने बड़ा तगोदो करके उनको राज़ी किया कि हम मुज़ाकरात तो करें, क्योंकि मुज़ाकरात ही सियासत में एक हल होता है जिससे बात करके मसाइल हल किए जा सकते हैं। अब देखना ये है कि ये मुज़ाकरात कब होते हैं, कैसे होते हैं, किस नहज पे पहुँचते हैं, ये वक्त बताएगा। लेकिन अल्लाह अल्लाह करके अपोजिशन ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने की हामी भर ली है उसूली तौर पे, और जब ये मुज़ाकरात होंगे तो उसमें कोई ना कोई वे आउट निकल के आएगा, कोई ना कोई एक एग्रीमेंट हो जाएगा या कोई ना कोई एक वर्बल आपस में बातचीत हो जाएगी कि मुज़ाकरात को और बढ़ाएं आगे ताकि मसला हल हो जाएं। लड़ाई या कन्फ्रंटेशन किसी भी मसले का हल नहीं है। हमेशा हल वो होता है जो मुज़ाकरात से। मुज़ाकरात जो हैं वो सियासत में बहुत ज़रूरी है, लेकिन मुखालफत भी की जाती है, वो भी एक जमहूरत का हुस्न है, लेकिन मुखालफत बराए मुखालफत ना होनी चाहिए, न पीटीआई की तरफ से न हुकूमत की तरफ से। हुकूमत को भी सोच समझ के कदम उठाना चाहिए, हुकूमत भी बात का पतंगड़ न बनाए। आवाम का फ़ायदा किस में है, हमारी जमहूरियत का फ़ायदा किस में है, हमारे इंटरनेशनल ताल्लुकात भी हो रहे हैं। आज यूएई के सरबराह वो पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं। जब से पाकिस्तान ने इंडिया को शिकस्त दी है, पाकिस्तान का इंटरनेशनली वक़ार बहुत बढ़ गया है और पाकिस्तान की एक स्ट्रैटेजिक पोजीशन बहुत अहम हो गई है। पाकिस्तान को सफारती तौर पे बहुत कामयाबियाँ मिल रही हैं। अमेरिका भी पाकिस्तान के गुण गा रहा है, फील्ड मार्शल की बातें अच्छी नमूने कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर की बातें कर रहा है। चाइना तो वैसे ही हमारा अलाई है और उसने अल्हम्दुलिल्लाह कई मौक़ों पे आजमाइश में हमारा साथ दिया है। लेकिन अफ़गानिस्तान और इंडिया ये दोनों हमारे दुश्मन हो गए हैं। अफ़गानिस्तान के सारे अवाम एक तरफ हैं, लेकिन कुछ तबका उसका वो नाम निहाद तालिबान की हिमायत करके पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं। इंडिया से मिल के वो पाकिस्तान पे हमले कर रहे हैं और हमारी पाक अफवाज अवाम के साथ मिल के उनको टोटे चबवा रहे हैं, एफसीबी, पुलिस भी। तो ज़रूरत इस बात की है कि अगर ये मुज़ाकरात होते हैं जिसमें खुसूसन पीटीआई है और अपोजिशन की पार्टियां हैं, वो अगर यहाँ पीपल्स पार्टी है, नवाज़ लीग है और कुछ और पार्टियां हैं मिल के काम करते हैं, तो कोई वजह नहीं हमारी तरक्की न हो सके। और इसमें सबसे अहम रोल जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम का है। मौलाना फजल रहमान का एक बहुत बड़ा एक असर है, ख़ास करके केपीके और बलूचिस्तान में। कराची में उसने लियारी में भी एक जलसा करके दिखाया और वो एक बहुत बड़े मंझे हुए सियासतदान हैं मौलाना फजल रहमान। वो भी, उनकी भी इज़्ज़त दोनों तरफ है। कभी पीटीआई वाले उनको बहुत ही बुरा कहते थे और लेकिन अब उनको भी अकल आ गई है, लेकिन अब शाइस्तगी के साथ मौलाना साहब का नाम लेते हैं और
پی ٹی آئی کے علاوہ جو نواز لیگ ہے اور پیپلز پارٹی میں ہمیشہ ان کی عزت ہوتی تھی، لیکن مخالفت تو سیاست میں ہوتی رہتی ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ ان مذاکرات میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی بیچ میں آئیں گے، وہ بھی بیٹھیں گے، چاروں صوبوں کے وزراء اعلیٰ کو بھی بٹھایا جائے گا، کئی اور لوگوں کو بھی جو انٹرنیشنلی پاکستان کے خیر خواہ ہیں یا جو غیر جانبدار صحافی ہیں ان کو بھی بٹھایا جائے، تاکہ یہ مسئلہ حل ہو، لوگ ہم پہ نہ ہنسیں، انٹرنیشنلی ہمارا وقار جو بلند ہوتا جا رہا ہے اس کو کسی کی نظر نہ لگے۔